अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंकअप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आपका भी ये ख्वाब है कि आप यूरोप जाएं, वहाँ जाकर लाखों कमाएं, अपनी फैमिली को सेट करें और वहाँ की पीआर हासिल करें, तो यकीन मानिए इस वक्त कायनात आपको खुद इशारे दे रही है। इस वक्त पूरे यूरोप में एक ऐसी लहर आई हुई है जो तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई। यूरोप के पास फैक्ट्रीज हैं, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन काम करने के लिए लेबर नहीं। वहाँ की आबादी तेज़ी से बूढ़ी हो रही है। इनकी नई नस्ल ये काम नहीं करना चाहती और इनकी मईशत डूबने के दहाने पर है। अब सीधी सी बात है, गैर मुल्की वर्कर्स के बगैर यूरोप का गुजारा मुमकिन ही नहीं रहा और इसीलिए वो यूरोपीय ममालिक जो पहले वीज़ा देने के नाम पर नखरे दिखाते थे, जिनके कवानीन इतने सख्त थे कि बंदा सोच कर ही तौबा कर ले, आज उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वो अपने कवानीन तब्दील कर रहे हैं, वीज़ा कोटा बढ़ा रहे हैं और दुनिया भर से टैलेंट को खुद दावत दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी एक मुल्क की नहीं बल्कि यूरोप के 4 बड़े खिलाड़ियों की बात करेंगे, स्पेन, इटली, रोमानिया और पुर्तगाल। हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे बल्कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी फील्ड्स में नौकरियां हैं, वहाँ की हुकूमतें कौन से ख़ास वीज़े दे रही है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी और सबसे अहम बात, आपने अप्लाई कैसे करना है ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना मत भूलिएगा। नंबर 1, स्पेन, ग्रीन और डिजिटल इनकलाब। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल और खूबसूरत साहिलों के मुल्क यानी स्पेन की। जब भी लोग स्पेन का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में घूमने फिरने और अच्छे खाने आते हैं, लेकिन दोस्तों इस वक्त स्पेन यूरोप की सबसे तेज़ी से उभरती हुई इकॉनमी है, क्योंकि स्पेन इस वक्त ग्रीन एनर्जी और डिजिटलाइजेशन पर अरबों डॉलर्स लगा रहा है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में अगले चंद सालों में लाखों नई जॉब्स आने वाली हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि इन नौकरियों का 30% से ज़्यादा हिस्सा गैर मुल्कियों से भरा जाएगा, क्योंकि खुद स्पेन के अंदर ये हुनरमंद लोग मौजूद ही नहीं। कौन सी जॉब्स और कितनी सैलरी मुहैया होंगी? नंबर 1, इंजीनियरिंग और रीन्यूएबल एनर्जी। अगर आप सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या सोलर और विंड एनर्जी के टेक्नीशियन हैं तो स्पेन आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ औसत सैलरी 40,000 यूरो सालाना यानी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा है। IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और क्लाउड आर्किटेक्ट्स के लिए तो वहाँ चांदी ही चांदी है। मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ काम की ज़बान सिर्फ इंग्लिश है। यहाँ आप आराम से 45,000 से 55,000 यूरो सालाना कमा सकते हैं। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, स्पेन में डॉक्टर्स और नर्सों की शदीद कमी है, जहाँ सैलरी 32,000 से 35,000 यूरो सालाना तक हो सकती है। वीज़ा कैसे मिलेगा? स्पेन का वर्क वीज़ा प्रोसेस आमतौर पर 2 से 4 महीने लेता है। तरीक़ेकार ये है कि पहले आपको वहाँ की किसी कंपनी से जॉब ऑफ़र लेनी होती है। जैसे ही कंपनी आपको हायर करती है वो खुद स्पेन की हुकूमत से आपके लिए वर्क परमिट अप्रूव करवाती है। इसके बाद आप अपने मुल्क में स्पेन की एम्बेसी या VFS ग्लोबल जाते हैं, पासपोर्ट पर वीज़ा लगवाते हैं और फ़्लाइट पकड़ लेते हैं। वहाँ पहुँचकर आपको अपना रेजिडेंस कार्ड TIE मिल जाता है, जिसके बाद आप पूरे यूरोप यानी शेंजन जोन में बगैर वीज़ा के घूम फिर सकते हैं। नंबर 2, इटली। अब चलते हैं इस मुल्क की तरफ जिसका नाम सुनते ही हमारे एशियन भाइयों के कान खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, इटली। माजी में इटली का वर्क वीज़ा हासिल करना एक ख्वाब समझा जाता था क्योंकि इनका कोटा बहुत कम होता है, लेकिन अब इटली ने जो किया है इसने सबको हैरान कर दिया है। इटली की हुकूमत एक कानून इस्तेमाल करती है जिसे कहा जाता है डेक्रेटो फ्लूस। इसका मतलब है फ्लो डेक्ट्री, यानी हर साल इटली की हुकूमत तय करती है वो कितने गैर मुल्कियों को मुल्क में आने की इजाज़त देगी। अपनी मईशत को बचाने के लिए इटली ने इस कोटे को इतना बढ़ा दिया है कि मौजूदा साइकिल के लिए उन्होंने 1,60,000 से ज्यादा ऑफिशियल वर्क परमिट्स का ऐलान किया है। कौन से शोबे हॉट टॉपिक हैं? इटली में इस वक्त लेबर क्लास से लेकर पढ़े लिखे प्रोफेशनल सबके लिए जगह है। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और साइट सुपरवाइजर, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट, हैवी ट्रक ड्राइवर्स की वहाँ इतनी मांग है कि कंपनियां वीजा स्पॉन्सर करने के लिए तैयार बैठी हैं। टूरिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग, होटल इंडस्ट्री और फैक्ट्री वर्कर्स। सैलरीज, इटली में एक अच्छे हुनरमंद बंदे की सैलरी 30,000 से 45,000 यूरो सालाना तक हो सकती है और वहाँ मेडिकल और दीगर सरकारी सहूलियात बिल्कुल फ्री मिलती हैं। द वीजा पाथवे, इटली के मामले में एक बात याद रखिएगा, क्रिएटिव फ्लूसी का एक खास वक्त होता है जिसे क्लिक डे भी कहा जाता है। जैसे ही ये पोर्टल खुलता है सेकंड्स में वीजे खत्म हो जाते हैं, इसलिए आपको पहले से ही या मुस्तनिद एजेंसियों के साथ राब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने होते हैं ताकि जैसे ही पोर्टल खुले आपका मालिक आपकी फाइल सबमिट कर। नंबर 3, रोमानिया यानी यूरोप का
छुपा हुआ खजाना। अब बात करते हैं एक ऐसे मुल्क की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये इस वक्त का सबसे बड़ा मौका है। रोमानिया यूरोपीय यूनियन का एक मुकम्मल हिस्सा है और इसकी मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। लेकिन रोमानिया के साथ एक अजीब मसला हुआ। पिछले चंद सालों में रोमानिया के अपने मकामी लोग अच्छे पैसों के लिए जर्मनी, फ्रांस और यूके चले गए। नतीजा क्या निकला? रोमानिया की अपनी फैक्ट्रीज और कंपनीज खाली हो गई। अब रोमानिया की हुकूमत ने ऑफिशियल तौर पर 90,000 से ज़्यादा गैर मुल्की वर्कर्स को बुलाने का कोटा रखा है, जबकि वहाँ के मालिकान को इससे दुगने वर्कर्स की ज़रूरत है। जॉब्स और पैसे की हकीकत। कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज। अगर आप रोमानिया के शहर बुखारेस्ट जाएं तो वहाँ हर जगह नई इमारतें बन रही हैं। उन्हें इंजीनियर्स, फोरमैन और वेल्डर्स की सख्त ज़रूरत है। होटल और सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी बॉयज़ के लिए भी बेशुमार मौके हैं। सैलरी और खर्चा। यहाँ सैलरी स्पेन या इटली जितनी ज़्यादा नहीं होती। एक मिड लेवल वर्कर यहाँ 100 यूरो माहाना तकरीबन कमा सकता है। लेकिन रुकें, रोमानिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ रहना और खाना पीना बहुत सस्ता है। जो पैसे आप कमाएंगे इसका एक बड़ा हिस्सा आप बचाकर घर बेच सकते हैं। एक वार्निंग भी है, आजकल बहुत से लोग रोमानिया का वीज़ा लेते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और दूसरे ही दिन बगैर बताए जर्मनी या इटली भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। रोमानिया की हुकूमत अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हो रही है। अगर आप वहाँ ईमानदारी से काम करेंगे तो वही कंपनी आपका वीज़ा बढ़ाएगी और आपको यूरोप का पक्का कार्ड दिलवाने में मदद करेगी। नंबर 4, पुर्तगाल। सबसे आसान और सुनहरा रास्ता। आखिर में बात करते हैं उस मुल्क की जिसे दुनिया का सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली मुल्क कहा जाता है, यानी पुर्तगाल। पुर्तगाल की हुकूमत ने खुद तस्लीम किया है कि इनके मुल्क को चलाने के लिए वर्कर्स की शदीद कमी है। माहिरीन का कहना है पुर्तगाल को 2030 तक कम अज़ कम 13 लाख गैर मुल्की लेबर की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने ऐसे वीज़ा कवानीन बनाए हैं जो पूरे यूरोप में सबसे आसान है। IT और डिजिटल मार्केटिंग में लिस्बन को यूरोप का नया सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगर आप टेक फील्ड से हैं तो 45,000 से 50,000 यूरो सालाना कमा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, शेफ और एग्रीकल्चर फील्ड में भी हज़ारों जॉब्स इस वक्त मौजूद हैं। पुर्तगाल का सबसे बड़ा जादू यानी उसका पासपोर्ट। अब गौर से सुनिए कि लोग पुर्तगाल क्यों जाना चाहते हैं। पुर्तगाल का कानून कहता है कि अगर आप वहाँ कानूनी तौर पर सिर्फ 5 साल गुजार लेते हैं और टैक्स पेयर हैं यानी टैक्स भी देते हैं तो आप पुर्तगाल की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिलता है अब आप ऑफिशियली यूरोपीय यूनियन के शहरी बन जाते हैं। इसके बाद अब आप चाहे जर्मनी जाएं या फिर फ्रांस या स्वीडन, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों, मौका भी है, वीज़ा कोटा भी है और ममालिक भी तैयार हैं, लेकिन आपने करना क्या है? घर बैठे तो वीज़ा नहीं आएगा, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहले अपनी जॉब सर्च को तेज़ करें। लिंक्डइन, स्पेन की ऑफिशियल वेबसाइट, इन्फो जॉब्स और यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। वहाँ जाकर सर्च करें वीज़ा स्पॉन्सरशिप। अपना CV बदलिए। यूरोप में पाकिस्तानी या इंडियन स्टाइल का CV नहीं चलता। आपको यूरोपियन फॉर्मेट में एक प्रोफेशनल CV और कवर लेटर बनाना होगा जो इंटरनेट पर फ्री बन जाता है। 3rd स्टेप, फ्रॉड से बचें। अगर कोई एजेंट आपसे कहता है कि मुझे 20 लाख दो, मैं कल जॉब लेटर लाकर दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। कोई भी ट्रू जॉब आपसे नौकरी देने के पैसे नहीं मांगती। हमेशा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे स्पेन का CIF या पुर्तगाल NIF ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें। यूरोप के दरवाजे इस वक्त जितने खुले हैं शायद अगले चंद सालों में दोबारा बंद हो जाएं। ये आपका वक्त है, इस मौका का फायदा हो। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप चाहते हैं कि मैं इन वीज़ों पर अप्लाई करने का तरीका लाइव स्क्रीन पर दिखाऊं तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।